नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बथुआ बाजार में बस पड़ाव बनाने की व्यवसायियों ने उठाई मांग। गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, 50,000 रुपए की संपत्ति जलकर खाक। सेना के रिटायर्ड जवान की तालाब में डूबने से मौत। खेत में बकरी चराने के विवाद में मारपीट, सरपंच सहित 15 नामजद। और गेंदा फूल की खेती किसानों के लिए बनी वरदान। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार क्षेत्र के प्रमुख व्यवसाय बाजार बथुआ बाजार में बाजार वासियों ने बस पड़ाव बनाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। इससे संबंधित सैकड़ों व्यवसायियों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र जिलाधिकारी गोपालगंज से लेकर मुख्यमंत्री बिहार सरकार को भेजा है। आग्रह पत्र में कहा गया है कि बाजार की सड़कों पर फल सब्जी ठेला खेमचा सहित अन्य दुकानें सजाकर सड़क का अतिक्रमण कर लिया जाता है। इसके अलावे सवारी टेम्पू व यात्री बस कर्मी सड़क पर लगाकर सवारियों को बैठाते हैं, जिसके चलते प्रतिदिन महाजाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें घंटों यात्री वाहन व बाइक सवार यात्री महाजाम में फंस जाते हैं। सबसे विषम परिस्थिति उस समय होती है जब जीवन रक्षक एम्बुलेंस किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त या गोली लगने व सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को गोरखपुर, सिवान व पटना के लिए प्रस्थान के लिए ले जाती है, जहां महाजाम के चलते घंटों फंसी रहती है। कई बार ऐसा हुआ है कि महाजाम के चलते रोगग्रस्त व गंभीर रूप से घायल व्यक्ति यहीं दम तोड़ देते हैं, जबकि इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन सहित जिला प्रशासन को अनेकों बार की जा चुकी है। फिर भी प्रशासन की तरफ से आज तक अतिक्रमण हटाने संबंधित ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बाजारों से अलग बस ठहराव स्थल हो जाने से यात्रियों को महाजाम से मुक्ति मिल सकती है। बाजार के मध्य में वर्षों से लगने वाले पुराने सब्जी बाजार को श्रीपुर रोड में प्रशासन द्वारा अलग शिफ्ट किया गया है, जहां दूर दराज से आए सब्जी विक्रेता अपनी दुकान सजाते हैं। सप्ताह में रविवार व बुधवार को लगने वाले सब्जी बाजार क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखता है, जहां 10 किलोमीटर की परिधि वाले गांव के लोग मांस, मछली व सब्जी की खरीदारी करने यहां आते हैं। बथुआ बाजार से सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति भी होती है, जो प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष मार्च माह में नीलामी होती है। फिर भी सरकार द्वारा किसी भी तरह की समुचित व्यवस्था इस बाजार में नहीं की गई है। इस संबंध में फुलवरिया सीओ बिरबल वरुण कुमार ने बताया है कि बथुआ बाजार में अभियान चलाकर सड़क पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा, जिसमें स्थानीय थाना अध्यक्ष के साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी शामिल रहेंगे। क्षेत्र के माड़ीपुर टोला लालू नगर भरपटिया गांव में गुरुवार को गैस सिलेंडर फटने से अचानक आग लग गई, जिसमें 50,000 रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशमन सेवा की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अग्निशमन कर्मी विपिन कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मोबाइल फोन पर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर आग काबू पाया गया। नष्ट हुई संपत्ति में 4 बकरियां जलकर मरी हैं, वहीं 5 बोरा अनाज, कपड़ा, बिछावन, बर्तन, 5 पलंग व 5,000 रुपए नगद भी जलकर खाक हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया कि गांव के निवासी कुंदन राजभर के घर में खाना पकाया जा रहा था, जहां अचानक गैस सिलेंडर फटा, जिसके चलते फूस की आवासीय घर में आग लग गई। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, आग पर काबू पाया गया। समय तक स्थानीय प्रशासन की तरफ से अग्नि पीड़ित परिवार के बीच राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उधर सीयू बिरबल वरुण कुमार ने बताया है कि क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। नष्ट हुई संपत्ति की सूची बनाकर कार्यालय को सूचित की जा रही है। इसके बाद राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के चांदपरना गांव में एक सेवानिवृत्त सेना जवान का तालाब से शव बरामद किया गया है। घटना बुधवार की रात की बताई जा रही है। घटना के संबंध में पता चला है कि रिटायर्ड सेना के जवान मदन सिंह भैंस लाने सरेह में गए हुए थे। जब वे नहीं लौटे तो परिवार के लोगों द्वारा खोजबीन की गई। काफी खोजबीन के बाद सेवानिवृत्त सेना के 70 वर्षीय जवान मदन सिंह के शव को गांव के ही एक तालाब से बरामद किया गया।
घटना की सूचना पर सिधवलिया थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा है। मृतक की पत्नी विद्या देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि जमीन का विवाद चल रहा था। पटीदारों द्वारा धमकी दी गई थी। उनके एक दिन के बाद ही उनके पति की मौत हो गई। उनकी आंख पर भी जख्म के निशान देखे गए हैं। सिधवलिया थाना अध्यक्ष हरिराम कुमार ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। परिवार के द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार खेत में बकरी चराने के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 2 व्यक्ति घायल हैं। घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इनका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर दोनों पक्षों ने अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में स्थानीय सरपंच सहित 15 को नामजद किया गया है। उक्त घटना संग्रामपुर गोपाल गांव की बताई जाती है, जहां गांव के निवासी स्थानीय सरपंच उपेंद्र यादव के खेत में नीरज चौहान की बकरी चर रही थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज होते होते जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के हरिनंदन यादव व नंदू चौहान की पत्नी ज्ञानती देवी घायल हुई। इस संबंध में घायल नंदू चौहान की पत्नी ज्ञानती देवी ने मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाते हुए स्थानीय सरपंच व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष के घायल हरिनंदन यादव ने खेत में बकरी चरने से मना करने पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाते हुए गांव के ही निवासी नीरज चौहान व अन्य के खिलाफ आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया है। थाना अध्यक्ष कैप्टन शाहनवाज ने बताया कि घटना 4 दिनों पूर्व 23 नवंबर रविवार की बताई जा रही है, जहां घटना के बाद दोनों पक्षों से प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन जारी है। बिजली कंपनी ने मीरगंज सब डिवीजन इलाके में छापेमारी कर बिजली चोरी लोगों को पकड़ा है। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे सहायक विद्युत अभियंता मीरगंज ने बताया कि बिजली चोरी करते मीरगंज शहर से 2, हथुआ के पंडितपुरा व सिंघात से 2, उचका गांव के पिपराही, जमसड़ व सादी गांव के 4 व फुलवरिया के 3 लोगों को पकड़ लिया गया है। इनके खिलाफ बिजली अधिनियम के तहत जुर्माना लगाते हुए मीरगंज, उचका गांव, हथुआ व फुलवरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। गोपालगंज जिले के किसानों ने कृषि कार्य में बिहार में अपना परचम लहराया है। जिले में गन्ना, गेहूं, धान, सरसों, मक्का फसल की खूब खेती होती है, पर अब यहाँ के किसान फूल की खेती को भी अपनी जीविका बनाए बैठे हैं। धान और की फसल से बेहतर गेंदा फूल की खेती कर किसान अच्छी आमदनी भी प्राप्त करते हैं। किसानों को धान के लिए बाजार तलाशना पड़ता था, पर गेंदा फूल के लिए किसी बाजार की तलाश नहीं करनी पड़ती है। कम खर्च में फूलों की अच्छी पैदावार किसानों को मिल रही है। 3 महीने में गेंदा फूल के पौधे पीले पीले फूल से लग जाते हैं। खेतों में ही फूल के खरीदार पहुंचते हैं और खेतों में ही फूल बिक जाते हैं। शादी, विवाह, यज्ञ आदि पुनीत अवसरों पर गेंदा फूल की मांग बढ़ती जा रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बथुआ बाजार में बस पड़ाव बनाने की व्यवसायियों ने उठाई मांग। गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, 50,000 रुपए की संपत्ति जलकर खाक। सेना के रिटायर्ड जवान की तालाब में डूबकर मौत। खेत में बकरी चराने के विवाद में मारपीट, सरपंच सहित 15 नामजद। और गेंदा फूल की खेती किसानों के लिए बनी वरदान। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।